यहाँ पे सेल, यहाँ पे क्लोजिंग, जैसे मैंने दिखाया। मार्केट कंडीशंस मैंने जो नोट किया 15 मिनट्स और 1 आवर्स के लेवल टाइम फ्रेम में, ये मार्केट पेशेंस वाले लोगों को बहुत रिवॉर्ड कर रहा है। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे माधुवर वंदना सोटा वक्र तुंड त्रिनयना शास्त्रा माता वडवाय अमोरा गैरे विशाला तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सेकंड व्लॉग है और सुबह बहुत अच्छी तरीके से हो गई आज मंडे, जैसे कि हमने कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि मार्केट वाज नॉट इन अ कंडीशन टू ट्रेड। स्टिल मैंने लेवल्स जो कल बनाए थे वो ऑफ सेशन प्लेस हो चुके हैं। मैंने कल लंदन में एक लेवल बनाया था, ये ये लेवल बहुत ही रिफाइन किया था मैं, बहुत इंटरनल 15 मिनट का ए प्लस और ये बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये मैंने रिफाइनमेंट करके 5 मिनट का एक लेवल बनाया था। वहाँ से मार्केट पुश हो चुका है, लेने का काम नहीं था। सब जो समझदार होगा उसने ट्रेड ही नहीं लिया होगा, ज़्यादा फोकस ही नहीं किया होगा कि ट्रेड ढूंढने के पीछे जाना ही नहीं चाहिए था कल के मार्केट के हिसाब से। और वो होना ही है क्योंकि मार्केट का भी क्वार्टर एंड है, आज क्वार्टर का लास्ट दिन है। मे बी आज भी कुछ ना हो, कुछ ना बने, फोर्स ना करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा आज के लिए। अगर कोई अच्छा सेटअप बनता है तो फिर हमारा काम है ट्रेड लेना, तो लेंगे। तो जैसे कि देखेंगे आज सुबह हुई है बहुत अच्छी तरीके से। अभी जस्ट मार्केट एनालाइज करूंगा, फिर बताता हूँ क्या सीन है आज का मार्केट में, मेरा विजन क्या है या फिर मेरा पर्सपेक्टिव क्या है मार्केट के लिए आज। तो आ जाइए भाई। एनालिसिस आज पे लंदन कर चुके हैं और जैसे कि मैं देख रहा हूँ मार्केट्स की जो डेली के लेवल से मार्केट उठ रहे हैं, वहां पे मार्केट कंसोलिडेट हो चुके हैं, वहां से रिजेक्शन लेके मार्केट कंसोलिडेट हो रहे हैं। 4 आवर 1 आवर ऑब्वियसली सेलिंग साइड होगा तभी डेली के लेवल टैप हो गए। और जो 4 आवर और 1 आवर है उनके लेवल्स बहुत ज़्यादा मैच हो रहे हैं, उनके टीजीएल्स मतलब उनके जो फर्स्ट बाइंग लेवल है वो प्ले हो चुके हैं और वो रेडी है अभी अपने सेकंड बाइंग लेवल की तरफ जाने के लिए। लेकिन मार्केट इज़ वेरी स्लो, बहुत बड़ी रेंज है सेकंड अपने लास्ट सेलिंग जोन तक जाने के लिए। और वो अगर वहां से चूज करता है तो ऑब्वियसली हम बाइंग करेंगे और ऑल टाइम हाई का टारगेट्स रखेंगे। लेकिन अभी के लिए वो ब्रेक हुआ नहीं है, तो हमारा अभी के लिए प्लान ये बनता है कि हम सेलिंग ढूंढें हर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से 1 आवर और 4 आवर में। सेलिंग साइड मार्केट है, लेवल्स पेंडिंग पड़े हैं, बहुत ऊपर है अभी लेवल्स। प्लस उसके पहले हमारा एक और एक स्ट्रेटेजी रहती है कि जिसमें हम अर्ली बाइंग पकड़ सकें वो लेवल्स पे जाने के पहले, तो वो लेवल भी बहुत ही ज़्यादा नीचे है बाइंग का। तो अभी के लिए ऐसा है कि भाई बहुत बड़े बड़े लेवल्स है, दूर दूर लेवल्स है। तो अभी के लिए एक स्मॉल सेलिंग का मेरे को सप्लाई मिला है, वहाँ पे मैं एक शॉर्ट हाफ या फिर बहुत ही माइनर क्वांटिटी के साथ ट्राई करूंगा आज लंदन में, या फिर अभी जब टैप होता है। मोस्टली बहुत पास में ये लेवल जैसे कि मैं दिखाऊंगा, ये लेवल है, ठीक है, 5 मिनट्स का है। और जो मैं बता रहा हूँ देखेंगे डेली लेवल से मार्केट ने जो ये रिजेक्शन वीक लगाई है, जैसे कि देखोगे रिजेक्शन वीक जो मार्केट ने लगाई है डेली के लेवल से, ठीक है। तो जैसे कि देखोगे भाई 4 आवर का जो
ये लेवल है, ये जो लेवल है ये एक पावरफुल सेलिंग लेवल है। और सेम वैसा वर्सा अगर 1 आवर में मैं जाता हूँ तो सेम लेवल बन रहा है। ये जो लेवल है इसका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले एनएफपी पे हो, आने वाले वीक में हो, ये वीक में हो। और स्टिल जैसे कि मैंने बताया अभी के लिए लेवल्स बहुत दूर है। और जो मैंने बोला बाइंग का लेवल वो यही सेम लेवल है जो डेली का बाइंग लेवल था, उसको रिटैप करने आ सकता है। इसलिए मैंने बोला बाइंग लेवल्स 1 आवर में मैंने बनाए हैं, वो इधर बन रहे हैं ये। तो मार्केट ऑब्वियस इधर तक आने की संभावना है यहाँ से या फिर यहाँ पे। अब ये जो पहले टैप करे वो हमारा प्रायोरिटी रहेगा। स्टिल अभी के लिए कुछ है नहीं, जैसे कि मैंने बोला एंड है तो एक सिंगल शॉट ये एक लेवल है। इधर से हम एक स्मॉल एंट्री देखेंगे और उसके बाद इसके अलावा कुछ देखना का आज मूड है नहीं। जैसे कि जीबीपी यूएसडी भी देखेंगे तो एक 1 आवर में सेलिंग का लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है। 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग रेड कैंडल और स्ट्रेट अप एंट्री है भाई। यूरो यूएसडी में देखूंगा तो 1 आवर के लेवल से ये जो 1 आवर का लेवल है यहाँ से बहुत अच्छी रिजेक्शन वीक दी है भाई। बस ट्रेंड में अपने को घुसना है, तो ट्रेंड में घुसने के लिए मैंने अपना एक स्ट्रेटेजी वाइज एक लेवल बना दिया है। वहां पे मार्केट आता है तो वी विल बी ट्राइंग सेल्स। तो इतना सिंपल है भाई, बैठना पड़ता है। मतलब सुबह मार्केट ये तो बहुत ये चीज तो डिसिप्लिन में होनी चाहिए। आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उठो, और मैं तो बोलता हूँ ट्रेडिंग में बैठने से 1-2 घंटे पहले ही उठो, क्योंकि माइंड को वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको रिसेट या फिर ऑन होने में टाइम लगता है। तो वही उठ के अपना पहला काम तो यही होता है कि पूरा मार्केट अच्छे से एनालिसिस करो, टॉप डाउन से हर एक डेली 4 आवर 1 आवर 15 मिनट्स, और लगे तो कभी कभार 5 मिनट्स। वो भी बहुत ही ज़्यादा आप बिगिनर नहीं हो तो करो। तो इस तरीके से एनालिसिस मेरा जाता है। मैंने अभी 20-25 मिनट बैठ के एनालिसिस किया। ये इस तरीके से मेरा सब लेवल्स बन रहे हैं। अभी मैं एक वेट करूंगा, मेरा काम मैंने किया एनालिसिस किया। अभी मेरे को बस अवेयर रहना है, अवेयरनेस हाई रखना है, अलर्ट रहना है, रिस्क मैनेजमेंट टाइट रखना है, रूल्स फॉलो करने हैं। सिंपल, लेकिन जितना बोलने में सिंपल है उतना रियलिटी में होता नहीं है। लोग यही चीज नहीं कर पाते। तो अभी के लिए इतना ही है। और आज मेरा एक पार्सल आया, से तो 2-3 दिन से रोज ही आ रहा है। तो आज देखोगे तो मेरा एक अमेजोन से पार्सल आया है। पैकिंग खास अच्छी नहीं है, तो ये देखो क्या देखते हैं आज भाई ये पार्सल में क्या आया हुआ है। जैसे कि देखेंगे पार्सल आया है तो पार्सल अनबॉक्स करते हैं भाई। मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया है अगर वैसा ही हो तो बहुत ही अच्छा होगा। मेटल बॉडी है। तो ये है एक फूड स्टूल, ये जाएगा इधर सेटअप के नीचे। ये क्यों लगाया मैंने, मेरे पास पहले से ये फुटरेस्ट था। ये बहुत काम की चीज़ है, ये तो नीडेड चीज़ है। अगर सेटअप बना रहे हो, टेबल पे बैठते हो ट्रेडिंग करने बहुत टाइम के लिए, तो ये चीज़ जरूरी है। ये चीज़ कैसा है, बैठे हो ये इतना पूरे लेग्स को, लोअर बैक को इतना सपोर्ट रखता है। जैसे कि एनीमे देखना हो या फिर कोई भी ऐसे नॉर्मली मैं कोई चीज़ देखता नहीं। एनीमे मेरे को देखने का थोड़ा बहुत अभी देख रहा हूँ, तो उसमें 900 एपिसोड है नारुतो के, तो मैं देखता हूँ इस पे, तो उतने दूर से बहुत छोटी छोटी स्क्रीन लगती है। इधर बैठने पे लॉन्ग टर्म बैठने का मजा नहीं आता है, फिर ऐसे पाँव ऊंचे करने को चाहिए। उसके लिए मैंने एक फुट रेस्ट मंगा लिया, इससे मैं पाँव ऐसे रख के इस तरीके से बैठ पाऊंगा। और भाई जैसे कि मेरे को नहीं लगता, मतलब बहुत लोगों ने शायद नोटिस किया मार्केट की कंडीशन लास्ट ये साल जब से स्टार्ट हुआ है तब से मार्केट कंडीशंस मैंने जो नोट किया है 15 मिनट्स और 1 आवर्स के लेवल टाइम फ्रेम में, कि मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव दे रहा है लेकिन उसके बाद एक ही स्ट्रक्चर में कंसोलिडेट ही कर रहा है। और कंसोलिडेशन का रेंज भी बहुत बड़ा है, ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो कंसोलिडेट करता है बहुत टाइम तक, 4-5 दिन, और फिर अचानक से बहुत बड़ा मूव वन साइड, फिर वापस से कंसोलिडेशन, फिर वापस से मूव,
अभी भी देखोगे, ये जो लास्ट मार्केट गिरा है, कहाँ गया है गोल्ड, ये रहा, ये गिरा यहाँ पे। अभी ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है, ये लास्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी आप लोअर है, लोअर लो बोलोगे, उसके बीच में मार्केट ने ना इसका ब्रेक किया, ना इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये मार्केट ये कंसोलिडेट है हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ये एक कंसोलिडेशन है। अब ये चीज़ क्या है, मार्केट हम क्या चाहते हैं, यहाँ से मार्केट गिरे, फिर इस लेवल से नहीं तो ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर जाए, ठीक है। तो इस जगह पे जो बिगिनर ट्रेडर है बहुत बार फंसता है, अगर उसको सही नॉलेज, सही रिस्क मैनेजमेंट या फिर सही चीज़ें समझ में नहीं आती हो। ये सेम चीज़ें मैंने बहुत बार नोटिस की है 15 मिनट्स में भी। देखो बीच में इधर भी ऐसा ही हुआ है, कंसोलिडेशन, सीधा फॉल। ये चीज़ भाई पता नहीं सबने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन मोस्टली की होगी जो ध्यान देता है भाई, सिर्फ नॉर्मल चीज़ें नहीं करता, जो ध्यान देता है उसने नोटिस किया हो कि मार्केट 15 मिनट और 1 मिनट में, 15 मिनट या फिर 1 आवर में कंसोलिडेशन में जाता है, तो वो 3-4 दिन अभी कंसोलिडेशन में ही रह रहा है। भले वो रेंज बड़ी हो, लेकिन वो कंसोलिडेशन में ही रह रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा एज पर ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ठीक है। तो जब जब वो लेवल को टैप करता है ना भाई, वही टाइम फ्रेम के, तो वो अच्छे अच्छे मूव दे रहा है, और बहुत कम लेवल्स बन रहे हैं अच्छे टाइम फ्रेम के, लेकिन जो पेशेंटली वेट कर पा रहा है वो लेवल के लिए, वेल एंड गुड है भाई, बहुत अच्छे जा रहे हो। लेकिन जो वेट नहीं कर पा रहा है भाई, उसको थोड़ा सा पेशेंस लाने की ज़रूरत है, कि मार्केट पेशेंस वाले लोगों को बहुत रिवॉर्ड कर रहा है। सही बोल रहा हूँ, तुमने इधर कितना भी लॉस किया, फिर तुमने वहां पे भी ट्रेड लिया है, तुमने प्रॉफिट भी किया, लेकिन वो लॉस तुम्हारा प्रॉफिट खा रहा है, जो तुमने कंसोलिडेशन में गंवाया है। तो जो लोग पेशेंस रह के वो एक लेवल के लिए वेट कर रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं भाई प्रॉफिटेबल के लिस्ट में। और जो भी सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है, वो बेस्ट ही क्वार्टर रहते हैं हमेशा, कोई चीज़ उसमें देखने की ही नहीं भाई। स्ट्रेटेजी मतलब फुल्ली फ्लेज स्ट्रेटेजी फॉलो करो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो तुमको बहुत अच्छे से रिवॉर्ड होगा। सब चीज़ें एकदम परफेक्ट चलती है, जहाँ तक मैंने 4 साल के इसमें देखा है। सेकंड थर्ड क्वार्टर हाई हाई हाई, मज़ा आ जाता है, मार्च के मिड से अच्छा मार्केट्स दिखने लग जाते हैं। हमने भी देखा, मार्च महीना भी अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। अभी थर्ड क्वार्टर भी इस तरीके, सेकंड थर्ड क्वार्टर भी इस तरीके से बहुत ही अच्छा जाएगा। तो इसी तरीके से भाई एक ही प्लान रखो हर रोज, जब तक स्ट्रक्चर ना चेंज हो अपना प्लान चेंज मत करो, भले वो कितना बड़ा स्ट्रक्चर हो, अपना प्लान चेंज मत करो। शॉर्ट शॉर्ट सुबह उठ के जब एनालिसिस करते हो, एक बार पूरा खींच डालो, आधा घंटा लगाओ, घंटा लगाओ, 2 घंटा लगाओ, लेकिन जब तुमने अपना प्लान बना लिया, तो प्लान से दूसरा प्लान स्विच नहीं होना चाहिए। मार्केट जब चालू हो गया, जब सेशन खुल रहा है, अगर स्ट्रक्चर ना चेंज हो तो, स्ट्रक्चर चेंज हो तो अपने को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, थोड़ा अलग से सोचना पड़ता है, अलग से लेवल देखने पड़ते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर वही है, तो फिर तुमको ज़रूरत नहीं है भाई अलग अलग चीज़ें करने की, क्योंकि जब रेंज बड़ी हो जाती है तो लोग थोड़े से अनपेशेंस हो जाते हैं, पेशेंस नहीं रहता है। इसलिए मिलते हैं भाई थोड़ी देर में, क्या सीन है क्या नहीं। मान पाया, मुझे यकीन है तुम इस एहसास को समझते होगे। जैसे कि भाई स्ट्रीम हमने स्टार्ट कर दी थी, कुछ अभी स्ट्रीम स्टार्ट होके कुछ 30-40 मिनट ही हुए हैं, और हमारा जो गोल्ड का सुबह से मैं लेवल जो बना के बैठा था, सबको पता है मैंने जो लेवल बना के बैठा था, वहां से हमने डायरेक्ट टीपी हिट किया है 200 पिप्स का। जैसे कि देखोगे यहाँ पे एक चीज हुई थी, हमने जैसे ट्रेड लिया, वहाँ पे मार्केट ने वीक मारा, हमने एसएल लगाने से पहले ही, उसके बाद हमने रिस्क फ्री किया, और हमने इजी इसका लोस पे 200 पिप्स, 180 पिप्स मैंने बुक किया है, 200 प्लस पिप्स गए, और जो जीबीपी यूएसडी था वो हमारा एसएल हिट हुआ है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर हमने 4.4 पिप का एसएल हिट किया है, तो इधर हमने 200 पिप्स 180 पिप्स का टीपी हिट किया है। तो अभी आगे तो
कुछ करने का मूड नहीं है। लोग भाई पता नहीं लॉजिक ढूंढने में खो गए हैं सब कि ये लॉजिक क्या बना दिया मैंने, मेरे को भी नहीं पता। जस्ट प्योर प्राइस एक्शन और एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस पे खेल गए, हम देखते ही रह गए क्या चल रहा है क्या चल रहा है। वही बोल रहा हूँ, आज एक्सपीरियंस ने गेम कर दिया। चलो भाई, आज का तो दिन मेरा ऐसे ही खत्म हो गया है। लंदन नो ट्रेड और ये डब्ल्यूज हो चुका है, तो अभी के लिए स्ट्रीम तो अभी जस्ट एंड ही कर देंगे। है मेरा, जैसे कि देखोगे मेरा एग्जीक्यूशन, तो ये देखो, ये जो मेरा दूसरे ट्रेड का एग्जीक्यूशन चल रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है, बहुत सिंपली इसका रिस्क फ्री किया। और जो पिछले ट्रेड थे वो भी अगर देखोगे तो क्लीन, यहाँ पे सेल, यहाँ पे क्लोजिंग, जैसे मैंने दिखाया। डब्ल्यूज तो बोल देंगे भाई, इसको भी डब्ल्यूज है। जैसे कि भाई आज देखोगे, सुबह मॉर्निंग से मार्केट कितना ज्यादा कंसोलिडेशन में था, ठीक है। तो अभी स्टिल हम सक्सेस हो पाए अच्छा खासा पिप्स निकालने में। हमने जो एनालिसिस किया था उस हिसाब से ही, हमने जो प्लान किया था उसी हिसाब से ही हमने हर चीज़ फॉलो की। सुबह हमको हमारा प्लान फॉलो नहीं हुआ, हमने ट्रेड नहीं लिया। शाम को जैसे कि मैंने बोला मेरे लेवल स्टेप हो रहे हैं, मैंने सुबह बोला था न्यूयॉर्क में लेवल स्टेप हो सकते हैं। जैसे कि देखें गोल्ड में मेरा लेवल टैप हुआ है, मैं खाने बैठा था, खाते खाते मैंने लाइव पे भाई ट्रेड हिट किया है। जैसे कि देखेंगे 200 पिप्स स्ट्रेट हिट किया है, भले वो दिखने में छोटा है लेकिन वो 200 पिप्स से 0.01 का भी इंसान लेता है तो उसका $20 बनता है। जो 2000 होता है आज के टाइम में, 2000 कमाने के लिए उसके पास स्किल ना हो, उसको पूछ लेना कितना टाइम लग जाता है। लेकिन जब तुम्हारे पास स्किल होती है तो मैटर नहीं करता है भाई, चीज़ें मैटर नहीं करती है, तुम्हारी स्किल मैटर करती है, तुम कितने पैशनेट हो। तुमको ट्रेडर बनना है तो तुमको ये जो है चीज़, कि रोज जो प्लान बनाते हो उसको फॉलो करना। प्लान अगर अपना प्लान अपने हिसाब से नहीं चल रहा है मार्केट्स, तो फिर मार्केट को अवॉइड करना सीखो। लेकिन जब प्लान चल जाता है ना भाई, मैंने हमेशा नोटिस किया, जिस दिन मेरा प्लान चलता है उस दिन बहुत अच्छे पिक्स बनते हैं। उस दिन जहां मैं जाऊँ, जहां से ट्रेड मिले वहां से अच्छा ही ट्रेड जाता है। और जब हमारा प्लान होता है उसके ऑपोजिट मार्केट चल रहा होता है और हम तो भी फोर्स करते होते हैं ट्रेड को, तो तुम नोटिस करना आप ओवर ट्रेडिंग में या फिर रिवेंज ट्रेडिंग में जाओगे। तुम मार्केट तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा, तुम बोलोगे क्यों नहीं चल रहा, मेरे को ट्रेड लेना है। आप एक ट्रेड लोगे, ऐसे ही सोचोगे मैं एक ही ट्रेड लूंगा, रिस्क मैनेजमेंट है मेरा, दो ही ट्रेड का, दो ट्रेड लूंगा मोस्टली। चलो एक ट्रेड तुम्हारा प्रॉफिट गया, उसके बाद तुमको प्रॉफिट तुम होल्ड ना कर पाए, दूसरा ट्रेड किया वो तुम्हारा लॉस हो गया, तुम 0-0 पे आ गए। लेकिन तब तुम रोक नहीं पाओगे कि तुम प्लान के हिसाब से नहीं चल रहे, तुम खुद को रोक नहीं पाओगे, तुम मल्टीपल ट्रेड्स लोगे, मल्टी प्रॉफिट करने की कोशिश करोगे, उसमें तुम भाई पूरा वो साइकिल में घूम जाओगे। मैं नोटिस किया जब जब मार्केट प्लान के हिसाब से नहीं चलता है ना, तब तक तुम्हारा जो इमोशंस रहते हैं या फिर जो भी मेंटल स्टेट रहती है वो रिवेंज में चली जाती है इनडायरेक्टली। तुमको मार्केट से टिप्स चाहिए, मार्केट तुम्हारे हिसाब से चलने चाहिए, ऐसा तुमको चाहिए। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं ये सब चीज़ें उनके माइंडसेट में, और ये चीज़ नेचुरल है, होती ही है भाई। स्टार्टिंग में तुम ट्रेडिंग में आए हो तो ये सब चीज़ें होनी ही है, लेकिन धीरे धीरे इसको ओवरकम करके सब चीज़ें इम्प्रूव होती है। धीरे धीरे रिफाइन करना होता है। जैसे कोई भी क्रूड ऑयल होता है, तुम अभी ट्रेड करते हो क्रूड ऑयल में, तुमको उसका एग्जाम्पल, कोई भी क्रूड ऑयल होता है उसको पेट्रोल तक या फिर केरोसिन तक आने में कितनी बार रिफाइनमेंट होता है। कुछ चीज़ें रिफाइन होती है, वो फिर डीजल बनती है, डीजल में से रिफाइन होता है, पेट्रोल बनता है, पेट्रोल में से केरोसिन, ये सब चीज़ें रिफाइन हो के बहुत प्योरेस्ट फॉर्म बनता है। जैसे ही ट्रेडिंग है, उसको तुमको स्टार्टिंग से तो तुम पेट से सीख के नहीं आओगे, एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट करना, परफेक्टली इमोशन होल्ड करना, परफेक्टली सिस्टम ओबे करना। तो तुम धीरे धीरे टाइम जाते चीज़ें मास्टर मास्टर तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसको समझ सकते हो। एज अ बिजनेस देखोगे तो तुम उसको समझ सकते हो। अभी बिजनेस है कोई इंसान, तो अभी सोच रहे हो कोई भी चीज़ तुमको करना है, तो उसके पहले सोचते हो कि ये चीज़ बिजनेस को किस तरीके से आगे ले जाएगी, कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूँ, इधर पैसे बचाऊँ, इस पैसे इधर बचाऊंगा तो लॉन्ग टर्म में मेरा ये इतना पैसे बचेंगे। वैसे इधर भी है, तुम
अपने पर दिन के अगर एक ट्रेड एक्स्ट्रा ले रहे हो तो ऐसे तुम महीने में देखोगे 30 ट्रेड तुम्हारे एक्स्ट्रा के जाएंगे। तुम महीने के एंड में 30 ट्रेड पे बचाओगे, उसमें से तुम सोचो कितना लॉस होने से तुम्हारा बच सकता है। वैसे ही मैं तो यही बताऊंगा कि भाई हर रोज एक प्लान के साथ आओ। सुबह उठो भाई, प्लान बनाओ। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता अपना प्लान चेंज मत करो। मैं सुबह ही बोल रहा हूँ, आज भी बोला कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है तो अपना प्लान में इम्प्रोवाइज करो। वो भी करना ही चाहिए। ट्रेडर अगर इम्प्रोवाइज नहीं करेगा, रिजिड रहेगा, तो मार्केट उसको तोड़ देगा। जो चीज़ें रिजिड रहती है, जैसे कि कोई भी ऐसे सॉलिड मटेरियल है, वो रिजिड रहेगा, उसको मार 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 कर वो टूटेगा। लेकिन अगर पानी है तो उसमें तुम उसको जहाँ जैसे लो वो शेप में वो आ जाता है। उस तरह से हर जगह वो काम आता है। वैसे तुमको फ्लेक्सिबल भी होना ज़रूरी है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, मार्केट की जो भी सिचुएशन है वो चेंज हो रही है, तुमको उस हिसाब से भी खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें टाइम जाते ही, हर एक चीज़ प्लान के साथ चलना पड़ता है, रूल्स के साथ चलना पड़ता है, सब चीज़ें बेटर होती है। जैसे कि अभी जिम करके निकले, आज शाम को जिम था, आज जिम शाम को किया, फिर दिन में आज सो गया था। चलो, वैसे तो आज का दिन बहुत अच्छा चल रहा है। गुड डे, एक्सीलेंट डे तो बोल नहीं सकते, गुड डे है। कोई बात नहीं, चलो अभी निकलते हैं घर पे। थोड़ा बहुत काम करेंगे, एडिटिंग करेंगे और फिर दिन को एंड करेंगे। लाइटिंग बिगड़ गई होगी, लेकिन चलो मिलते हैं। जैसे कि देखोगे 12:30, 12:30 हो रहे हैं और जस्ट एडिटिंग कंप्लीट होने वाली है। आज रात नहीं तो सुबह तक क्लोज कर दूंगा अपलोड करके। और जैसे देखेंगे आज का दिन बहुत अच्छे नोट पे एंड हुआ है। टीपी हिट हुआ है काफ़ी कंसोलिडेटिंग मार्केट्स में। मेरा व्लॉग का मोटिव यही है भाई, व्लॉग करने का मोटिव कि लोग रियल लाइफ सिचुएशंस जो होती है ट्रेडर की लाइफ में, इन द मार्केट्स, नॉट द फैंसी लाइफ जो सब दिखाते हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ इशू मतलब प्रॉब्लम्स या फिर जो भी सिचुएशंस आती है मार्केट्स में, वो रियल लाइफ में इस तरीके से उसको मैनेज करते हैं कि डील करते हैं। तो वही चीज़ है भाई, एकदम रॉ रखने की कोशिश करता हूँ मैं। इसी के साथ भाई करते रहेंगे जितना हो सके उतना। अच्छे अच्छे दिन हो, ज़रूरी नहीं है प्रॉफिटेबल दिन ही दिखाए, लॉस वाले दिन भी दिखाएंगे, कोई सीन नहीं है। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दूसरा तो कोई काम है नहीं अपने को यार, वी आर गुड इन ट्रेडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।